नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश की सियासत में पारा चरम पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ जहां यूपी में मौसम अपना रंग बदल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टियों के नेता भी दल बदल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले ओपी राजभर ने एनडीए का दामन थामा, अब आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी के भी एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर विराम ही नहीं लग पा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई में जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी केंद्र बिंदु बनी हुई है। शायद आपको पता हो कि पश्चिमी यूपी में नए सिरे से उभार मार रहे रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी की नजर इस बात पर है कि सियासी पलड़ा किधर भारी है। दिल्ली सर्विस बिल पर मतदान के दौरान राज्यसभा से दूरी बनाकर और विपक्ष के साथ होने का संदेश देकर उन्होंने इंडिया और एनडीए के लिए अलग अलग दरवाजे खोल रखे हैं। अभी हाल ही में विधानसभा के सत्र के दौरान रालोद के विधायक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मिले। ऐसा पहली बार हुआ है जब रालोद विधायक एक साथ मुख्यमंत्री से मिले हैं। ऐसे में सियासी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि राज्यसभा में दिल्ली बिल पर हुई वोटिंग में पहले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी गायब रहे, अब विधायक सामूहिक रूप से मुख्यमंत्री से मिले हैं। जयंत के पहले से ही भाजपा के साथ जाने की चर्चा तेज है। अब इन विधायकों का मिलना एक नई सियासी खिचड़ी की ओर संकेत कर रहा है। यह मुलाकात और जारी हुई तस्वीर ने नई चर्चा को जन्म दिया है। आपको बता दें कि जानकार बताते हैं कि पहले भी राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास यही रहा है कि जहां सत्ता वहीं रालोद। वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, उससे बहुत जल्द राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का साथी हो सकता है। दरअसल चर्चा के पीछे ठोस कारण भी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी की मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। साथ ही उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात कर चुके हैं। इन मुलाकातों से चर्चा का बाजार गर्म और मजबूत हो गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान भी नहीं गए थे। हालांकि इसके पीछे पार्टी ने तर्क दिया था कि जयंत चौधरी की पत्नी की तबीयत सही नहीं थी, उनका ऑपरेशन था, इसीलिए जयंत राज्यसभा नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इसके भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से पहले राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा हो जाएगा। आरएलडी ने 2022 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था। समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को गठबंधन में 33 सीटें दी थी, जिसमें से 8 सीटों पर आरएलडी के प्रत्याशी जीतने में सफल हुए थे। इसके बाद अब खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो फिर से रालोद को यह सीट मिली और एक और प्रत्याशी जीतने में सफल हुआ। कुल मिलाकर वर्तमान में राष्ट्रीय लोकदल के 9 विधायक हैं। अब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सूत्र बताते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के सामने 12 सीटों की डिमांड रख दी है और सपा इतनी सीटें आरएलडी को देने के पक्ष में है ही नहीं, लिहाजा ये भी विखराव का बड़ा कारण बन सकता है। राजनीतिक विश्लेषक प्रसून पांडे कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जाट वोटों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर चुनावी आंकड़ों को देखें तो जाट पूरे उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का 1.5 से 2% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में उनकी जनसंख्या 18% तक है। प्रसून पांडे कहते हैं कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी से गठबंधन कर भाजपा यूपी के साथ पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जाट वोटरों को रिझाने की फिराक में है। अभी भाजपा के पास जाटों का कोई ऐसा नेता ही नहीं है जिसकी स्वीकार्यता पूरे देश में हो। इस कारण भी उनका फोकस जयंत की तरफ है, लिहाजा पार्टी का एक बड़ा गुट उन्हें लेने के पक्ष में लगा हुआ है। अभी 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में रालोद ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं पश्चिमी यूपी की जाट बहुल सीटों पर भाजपा को भारी नुकसान हुआ था। इसी तरह निकाय चुनाव के आंकड़े भी जाट बहुल इलाके में भाजपा को नुकसान हुआ। इसके आगे प्रसून कहते हैं कि जयंत को अगर इंडिया गठबंधन में मन मुताबिक सीटें नहीं मिली तो वह राजग में शामिल होते हुए उन्हें केंद्र में जगह तो मिलेगी, साथ ही उनके 1-2 विधायक मंत्री भी बन सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार में भागीदारी भी मिल जाएगी। इसी कारण वह अभी पूरे पत्ते खोल ही नहीं रहे हैं। यूपी के तमाम राजनीतिक खबरों और अहम जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।